बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। पर्यायवाची क्या होते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी अगर किसी शब्द का समान अर्थ होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। दिए गए प्रत्येक चित्र के साथ 4-4 शब्द लिखे हैं, चारों शब्दों के अर्थ समान है। यानी पर्यायवाची शब्द जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक शब्द का क्या मतलब होता है? जिनका समान अर्थ होता है ना। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके 4-4 शब्द लिखे हैं और चारों शब्दों का अर्थ जो है वो समान है। घर, घर तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये घर है, और घर के बाकी और शब्द हम क्या लिख सकते हैं? गृह। यानी गृह का मतलब भी क्या है? घर है। भवन का मतलब भी क्या है? घर है। और सदन का मतलब भी क्या है? घर है ना। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? पानी। तो जल का मतलब भी क्या होता है? पानी। नीर का मतलब भी क्या होता है? पानी। बारी का मतलब भी क्या होता है? पानी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आग। तो आग को हम और क्या बोल सकते हैं? अग्नि। अग्नि, अग्नि का मतलब भी क्या होता है? आग। पावक का मतलब भी क्या होता है? आग। और अनस का मतलब भी क्या होता है? आग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कमल। तो कमल को हम और क्या बोल सकते हैं? नीरज, जलज और पंकज। यानी इन तीनों का मतलब भी क्या है? कमल है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या चित्र है? पेड़। तो पेड़ को हम और क्या बोल सकते हैं? वृक्ष, तरु, विटप। यानी वृक्ष, तरु, विटप, ये तीनों चीज हमारे क्या है? पेड़ है। सूर्य, यानी ये चित्र किसका है? सूर्य का है। तो सूर्य को और हम क्या बोल सकते हैं? सूरज, रवि, दिनकर। यानी सूरज, रवि, दिनकर, तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? सूर्य। करेक्ट। तो नीचे हमारे पास ये जो चित्र है ये किसका है? चांद का है। तो चांद को हम और क्या बोल सकते हैं? चंद्रमा, शशि, मयंक। ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा, शशि और मयंक जो है वो क्या है? चांद के लिए यूज किए गए हैं। तो यहाँ ये हमारे पास किसका चित्र है? बादल का। तो बादल को और हम क्या बोल सकते हैं? मेघ, जलद, नीरद। तो यानी इन शब्दों का अर्थ भी क्या है? बादल। तो यहाँ हमारे पास किसका चित्र है? पहाड़, पर्वत, गिरी, शल। तो यानी पर्वत, गिरी, शल, इन तीनों शब्दों का अर्थ भी क्या है? पर्वत ही है, पहाड़ ही है ना। तो इस प्रकार एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, इन सभी का अर्थ समान होता है। यानी एक वस्तु के बहुत सारे नाम हो सकते हैं लेकिन सभी का अर्थ समान होता है। कुछ अन्य शब्दों के अनेक नाम हैं, यानी कुछ और ये शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं। तो क्या है ये शब्द? माता। माता को हम क्या बोल सकते हैं? माँ, मैया और जननी। यानी माता को हम और किन नामों से बुला सकते हैं? माँ, मैया और जननी के नाम से भी बुला सकते हैं। इसके बाद है हवा। हवा को हम और क्या बोल सकते हैं? पवन, वायु, अनिल। नेक्स्ट है रात। तो रात को हम और क्या बोल सकते हैं? रजनी, रात्रि, निशा। ठीक है। नेक्स्ट राजा। राजा को और हम किस नाम से बुला सकते हैं? नृप, नरेश, भूपति। यानी ये तीनों शब्दों का अर्थ भी याद रहेंगे। पक्षी। पक्षी को हम और क्या बोल सकते हैं? खग, विहग, पक्षी, पंछी, है ना। तो ये सब क्या है? पक्षी के ही अर्थ है। अध्यापक को और हम क्या बोल सकते हैं? गुरु, शिक्षक, आचार्य। यानी अध्यापक का और क्या अर्थ हो सकता है? गुरु, शिक्षक और आचार्य। नेक्स्ट है भूमि। यानी भूमि के और क्या शब्द हो सकते हैं? पृथ्वी, धरा, धरती। यानी भूमि के और क्या शब्द हो सकते हैं भूमि के लिए? पृथ्वी, धरा और धरती। पुस्तक के लिए और क्या शब्द हो सकते हैं? किताब, पोथी। ठीक है। तो इस पुस्तक के लिए हम और क्या शब्द यूज करेंगे? किताब और पोथी। आकाश के लिए हो जाएगा नभ, गगन, आसमान। शेर के लिए हो जाएगा सिंह, वनराज, केसरी। पुत्र के लिए हो जाएगा बेटा, सुत, कनक। फूल के लिए पुष्प, सुमन, कुसुम। नेत्र के लिए आंख, नयन, चक्षु। समुद्र के लिए सागर और सिंधु। यानी ये यहाँ पर एक ही शब्द के हमने अनेक शब्दों में अनेक शब्द बनाए हैं जिनका अर्थ सभी का क्या है? समान है। इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नीचे दिए गए
चित्रों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। यानी यहाँ पर ये क्या है, राजा है ना, तो राजा का क्या हो सकता है, नृप और नरेश। ये क्या है, बादल, तो जलद, मेघ। ये सूर्य है तो सूरज और कवि। ये फूल है तो फूल और पुष्प। ये पेड़ है तो वृक्ष, तरुण। अग्नि, आग और अग्नि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्रत्येक पंक्ति में जो समान अर्थ वाला शब्द नहीं है उस पर गोला बनाना है। यानी जिसका समान अर्थ है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका समान अर्थ नहीं है उस पर हमें गोला बनाना है। जैसे यहाँ पर ये फूल है तो फूल है, फूल का और दूसरा शब्द क्या हो सकता है, सुमन हो सकता है, कुसुम हो सकता है, लेकिन कली नहीं है तो इस पर हमने गोला बना दिया, यानी ये गलत है। तो आंखों के लिए नयन, नेत्र, आंख, भौं। भौं गलत है तो इस पर हम गोला बना देंगे। पर्वत, पर्वत के लिए क्या और शब्द हो सकते हैं, पर्वत, पहाड़, घाटी, नग। तो घाटी नहीं होगा, नग होगा। ठीक है, इसके बाद माँ के लिए हो सकता है माँ, जननी, माता, ठीक है, लेकिन मौसी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने गलत शब्दों पर हमने गोला बना दिया। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा है बच्चों, पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अभी आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।